न्याय देना होगा, हमको न्याय देना होगा, मेरे बच्चे के कातिलों को बताना होगा, हमको न्याय देना होगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये पूरा मामला पटमदा थाना का है। केड़ुआ गांव में राहुल मंडल का पेड़ में लटका हुआ पाया गया। इसके बाद गांव वालों ने उसे उतार कर नीचे रखा। नीचे रखने के बाद उनके पिताजी को सूचना दिया। उनके पिताजी वहां पहुंचे, उन्होंने थाना को सूचना दिया, थाना भी वहां पहुंचा। थाना द्वारा लिखित रूप से भी दिया गया, मगर अभी तक उसका मृत्यु कैसे हुआ, वो आत्महत्या किया है कि उसका मर्डर हुआ है, इसके विषय में उनके परिवार ये जानना चाहते हैं। क्योंकि उसका मोबाइल का जो संदीप आप देख सकते हैं कि उसका मोबाइल का जो आउटगोइंग है और रिसीविंग है वो रात के 2 बजे तक इसका फोन में फ़ोन आया। उसके बाद वो घर से निकला है और सुबह उसका बॉडी मिला है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि रात में किसका फ़ोन था और ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पूरी जांच करनी चाहिए। पूरी जांच होने के बाद उनके पिताजी को ये मालूम करना है, जानना है कि मेरा बच्चा आखिर में मरा क्यों और कैसे उसकी मृत्यु हुई। इसके लिए आज हम लोग एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और एसपी साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का जो। अच्छा, क्या मामला है और कहां से आप लोग आए हैं? हम लोग केड़ुआ ग्राम से आए हुए हैं, पटमदा से। और हम लोग इसलिए आए हुए हैं, विगत 11/5/2024 को प्रातः 5 बजे केड़ुआ ग्राम का स्थायी निवासी अवनी मंडल के एकमात्र सुपुत्र राहुल मंडल को ग्रामीणों के द्वारा एक इनका घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक बेल का पेड़ पर फांसी में लटकाया हुआ अवस्था में मिला। ग्रामीणों द्वारा इस घटना को देखने के बाद में उस लड़का को पेड़ से उतारकर उनका शव को उनके घर में ले जाके पहुंचा दिया गया। उसके बाद में उनका पिताजी जिस समय पहुंचा है उस समय उसका पिताजी घर में उपस्थित नहीं थे। हम लोग बाद में उनको सूचना देकर बाहर जा गए हुए थे, वहां से इनको बुलाया गया। इन्होंने आकर के देखा अपना पुत्र राहुल जो है मृत अवस्था में है, तो इन्होंने पटमदा थाना प्रभारी को सूचित किया। पटमदा थाना प्रभारी आए, दे करके वहाँ जो है जायजा लिए। जायजा लेने के बाद बोले हमको एगो लिखित आवेदन चाहिए इसका विषय में। तो अब हम लोग एक को लिखित आवेदन दिया। प्रभारी उस आवेदन को देखने के बाद कुछ देर रखे अपने पास, उसके बाद उसको वापस किए, बोलता है ये सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, दूसरा एक को लिखिए। फिर हम लोग दूसरे उन्होंने जैसे बताई उस तरीके से लिखे। लिखने के बाद फिर उन्होंने उसमें एक तो ऊपर में लिखने के बाद उस पेपर में फिर माने आवेदन पत्र में लिखा है कि इस पर लिखिए माने कि हमें इसमें जो है किस व्यक्ति पर कोई तरह का शक नहीं है। तो हम बोले सर ये तो केस पूरा हल्का हो जा रहा है, अब इसका लिखने का तात्पर्य क्या है? बोलता नहीं वो आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप लिखिए, वो हम लोग इसका जांच करेंगे ना। उसके बाद में लिए आवेदन पत्र को, उसके बाद में उनको अंत परीक्षण के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया उनका शव को। उसके बाद अंत परीक्षण हुआ, शव का अंत्येष्टि प्रक्रिया भी हो गई। उसके बाद इतना दिन हो गए, इस संदर्भ में इस घटना के बारे में प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं और ना तो हम लोगों को कुछ बताने के पक्ष में है, ना कुछ हम लोग को सजेशन दे रहे हैं। तो हम लोग परेशान हैं इस घटना को लेकर के, और इसीलिए हम लोग जो है आज माने यहाँ जो जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आए हुए हैं। हम लोग इस घटना के बारे में सर को सूचना देने वाले सूचना दे रहे हैं, अधिसूचना जारी किए हैं ऑफिस में। और जब तक इस घटना के बारे में ठोस कुछ कानूनी तौर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक हम लोग इसको धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप दे देंगे, सामाजिक तौर से भी हम लोग दे देंगे इसको। तो क्यों इस पर माने प्रशासन माने